बेटी की शादी करने के लिए एक पिता और एक पुत्र कमाने के लिए जाते हैं, तो उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है जिसको सुन के आपका भी दिल दहल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जो अभी हाल ही में पिछले महीने फरवरी में हुई है। तो ये घटना दोस्तों अलवर जिले के गोविंदगढ़ तहसील में एक गांव है जिसका नाम भैंसड़ावत गांव है। तो वहाँ पे एक पिता राशिद खान जिसकी उम्र 40 साल होती है और उसका पुत्र अमजद खान उसकी उम्र 20 साल होती है। तो दोस्तों ये कमाने के लिए अपने ट्रैक्टर और थ्रेसर लेके महाराष्ट्र जाते हैं। वहाँ पे इनके पड़ोसी, इनके साथी और भी पहले से वहाँ गए हुए थे। तो दोस्तों उनके पास ही ये भी चले गए अपना ट्रैक्टर थ्रेसर और मोटरसाइकिल लेके। वहाँ पे जाने के बाद ये 5 जनवरी को जाते हैं यहाँ से। ये सभी लोग एक जगह एक किराए का मकान लेके उसमें रहते थे। तो दोस्तों एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सभी दिन में अपना काम खत्म करके शाम को कमरे पे आते हैं। कमरे पे आने के बाद सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद उन लोगों की आपस में पैसों को लेके आपस में कहासुनी होने लगी। थोड़ी देर के बाद वो सभी एक साथ खाना खा के सो गए। तो दोस्तों राशिद खान है जिसके साथ उनका पुत्र भी अमजद खान भी उन्हीं के साथ था। तो ये थोड़ी देर लड़ाई होने के बाद शाम को 19 फरवरी को वो शांत हो गई। फिर लोग खाना खा के आपस में सभी सो गए एक साथ। सोने के बाद दोस्तों सुबह 20 फरवरी को सुबह 4 बजे वो जो आरोपी है वो उठते हैं। उठने के बाद एक बड़ा सा पत्थर लेके आते हैं और पत्थर लाने के बाद दोस्तों जो राशिद खान था 40 वर्षीय, उसके सर पे जोरदार वार करते हैं पत्थर से। तो वो बेहोश हो जाता है पहले पत्थर के टिकते ही। उसके बाद दोस्तों उसको इतने पत्थर उसके सर में मारे जब तक उसकी मौत ना हो जाए। उसका शरीर क्षत विक्षत हो गया और विक्षत होने के बाद जब उसका पुत्र उनके पास में सोया हुआ था अमजद खान, वो उठा। उठने के बाद अपने पिताजी को बचाने के लिए वो खड़ा हुआ। तो दोस्तों उसकी भी उसी पत्थर से सर कुचलकर उसको भी मौत के घाट उतार दिए। और मौत के घाट उतारने के बाद रात्रि को ही उनके ट्रैक्टर और थ्रेसर को लेके उनकी बाइक को भी साथ में लेके वहाँ से निकल जाते हैं। ये 5 आरोपी हैं दोस्तों। ये वहाँ से निकलने के बाद जहाँ पे रहते थे वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर राशिद खान की डेड बॉडी को दफन कर दिया, मिट्टी में दफना दिया 15 किलोमीटर दूर। और फिर उनके बेटे की लाश को वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर ले जाके एक पुल के ऊपर से उसको नीचे डाल दिया। जो नदी का पुल था उसके नदी के अंदर डाल दिया ताकि किसी लोगों को पता नहीं चले। और दोस्तों उनके फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर दिया गया था। फ़ोन को स्विच ऑफ करके जहाँ पे वो रहते थे उसी मकान में रख दिया उसको। और दोस्तों जब 10-15 दिन के बाद में उनके घर वालों के पास कोई फ़ोन नहीं जाता है और उनका जब घर वाले उससे कांटेक्ट करने के लिए उनके पास फ़ोन करते हैं पिता और पुत्र के पास, तो उनका फ़ोन बंद होता है। तो घर वाले चिंता में आके उनको ढूंढने के लिए किसी को भेजते हैं, परिजन उनको ढूंढने के लिए महाराष्ट्र भेजते हैं। महाराष्ट्र आने के बाद दोस्तों वे देखते हैं कि यहाँ पे जो और भी उनके साथी थे उनमें से कोई भी नहीं है। ना तो राशिद खान है, ना उनका बेटा अमजद खान है और ना ही जो उनके साथी थे वो है। तो दोस्तों उन्होंने आके वापस अपने गांव आके उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थाने में। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। और गुमशुदगी की फिर जब पुलिस ढूंढने लगी तो उसका ट्रैक्टर और थ्रेसर जो मारने वाले थे वो लेके आ गए थे उनकी को, ट्रैक्टर और थ्रेसर को लेके। फिर उसी बेस पे जो ट्रैक्टर थ्रेसर लाए थे उसी के बेस पे वो उन लोगों को बुलाती है। और जो मर्डर करने वाले थे 5 लोग थे
उनको पुलिस बुलाती है थाने में और उनसे पूछताछ करती है। तो फर्स्ट पूछताछ में दोस्तों वो मना कर देते हैं कि हमें ये ट्रैक्टर और थ्रेसर ये खुद दे के गए थे और पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो पुलिस को काफ़ी ज़्यादा शक हुआ। शक होने के बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, कड़ी पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि हमारी 19 तारीख की शाम को आपस में लड़ाई हुई थी और कुछ समय बाद हम शांत होके खाना खा के सभी एक जगह सो गए थे और फिर हमने प्लान बनाया कि सुबह 4 बजे इसको मारना है। तो हमने ये सब किया। तो ये फिर पुलिस ने उन 5 जो कातिल थे, 5 कातिलों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया है। तो दोस्तों ये सच्ची घटना किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो